स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं अपने उस टॉपिक को लेकर जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। हम बात कर रहे थे विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। आज यह इस कड़ी का तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लिया जाए। आज की प्रमुख कंपनियां हैं इन्फोसिस, टेस्ला, रिलायंस, टेलीग्राम, पेटीएम, टीसीएस, संसद टीवी और मास्टरकार्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस की। इन्फोसिस कंपनी जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति। चूंकि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख कंपनियों के सीईओ के नामों को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फोसिस कंपनी के सीईओ कौन है। तो इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं सलील पारेख। इन्फोसिस कंपनी के सीईओ सलील पारेख हैं। आप इसे नोट कर लें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्फोसिस कंपनी जिसके संस्थापक थे एन.आर. नारायण मूर्ति और इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं सलील पारेख। टेस्ला जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया है। टेस्ला कंपनी के संस्थापक कौन है, यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो टेस्ला कंपनी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ट्विटर के सीईओ कौन है, तो आपको याद कराया गया था एलन मस्क। वही एलन मस्क टेस्ला के संस्थापक भी हैं और टेस्ला के सीईओ भी हैं। अब हम बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण कंपनी रिलायंस के बारे में। रिलायंस जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। रिलायंस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरूभाई अंबानी थे। रिलायंस कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो इसको याद कर लें, धीरूभाई अंबानी। और वर्तमान में रिलायंस कंपनी के सीईओ कौन है, तो वर्तमान यानी कि 2023 में रिलायंस कंपनी के सीईओ मुकेश अंबानी है। अगली महत्वपूर्ण कंपनी है टेलीग्राम। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में हुई थी और टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनका नाम है पावेल डुरो। टेलीग्राम के सीईओ कौन है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब रहेगा पावेल डुरो। अब हम बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण कंपनी के बारे में जिसका नाम है पेटीएम। पेटीएम जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम कंपनी के सीईओ भी विजय शेखर शर्मा ही हैं। तो पेटीएम कंपनी के सीईओ कौन है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा, तो आपका जवाब होगा विजय शेखर शर्मा। अब हम बात करेंगे टीसीएस कंपनी की, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। पिछले 5 सालों से लगातार यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टीसीएस कंपनी के सीईओ कौन है, 2017 से लेकर 2022 तक प्रत्येक साल यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखें, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसका स्थापना 1968 में हुआ था, 1968 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टीसीएस के संस्थापक थे जे.आर.डी. टाटा और फकीर चंद कोहली। जे.आर.डी. टाटा जिन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनके साथ फकीर चंद कोहली, ये दोनों व्यक्ति ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्थापना किया 1968 में। परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ कौन है। तो आप नोट कर ले, वर्तमान यानी कि 2023 में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ राजेश गोपीनाथ हैं। टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथ हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप इसे नोट कर लें और कंठस्थ कर लें। टीसीएस के सीईओ कौन है, तो राजेश गोपीनाथ। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है संसद टीवी। संसद टीवी जिसकी स्थापना 2021 में हुई, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और संसद टीवी के सीईओ कौन है, यह महत्वपूर्ण रहेगा। तो संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह हैं। क्योंकि संसद में हमेशा उत्पात मचता है, हल्ला गुल्ला होता रहता है, तो उस उत्पात से आप उत्पल कुमार सिंह को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अंतिम पॉइंट है मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड जिसका स्थापना 1966 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और मास्टरकार्ड के जो सीईओ हैं माइकल माईबैस है। म से रिलेट करके मास्टरकार्ड को और म से रिलेट करके माइकल माईबैस को याद किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों का स्थापना वर्ष और उसके सीईओ के नामों को याद कराने का प्रयास किया। तो कैसा था आज का वीडियो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।